ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने। मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए एंड आई क्लियर्ड विद दिस डिप्लोमा आईएफआरएस एसी से लंदन। बेटे अभी तो जो ईयर चल रहा है, मैं तो आई थिंक 10 12 13 साल पहले कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, मेरे को किसने बताया नहीं था, बस ऐसे ही लगा तो कर लिया। लेकिन मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आई हैव अचीव्ड अ ह्यूज सक्सेस ड्यू टू दिस डिप्लोमा आईएफआरएस लंदन एसी से जो मैंने किया। आज का ये वीडियो कुछ और आपको मोटिवेट करेगा और कुछ और आपको बताएगा कि व्हाई यू शुड डू ACCA डिप्लोमा IFRS, हु शुड डू। आई विल बी बेसिकली आंसरिंग दीज 3 क्वेश्चंस। व्हेन टू डू, व्हाई टू डू, किसको करना चाहिए यार, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज इफ आई से दैट हु शुड डू, मैं तो कहूंगा ऑल कॉमर्स एंड फाइनेंस अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव्स, अकाउंटिंग वर्किंग प्रोफेशनल्स। अगर आप अकाउंट्स और फाइनेंस में पिछले you are working already and you are a qualified chartered accountant or a qualified cost and management accountant, आपके लिए मुश्किल है ही नहीं। इवन सीए फाइनलिस्ट के लिए मुश्किल नहीं है। मैं तो कहूँगा कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए भी मुश्किल नहीं है। एंड इजीली यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन और इससे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है यार आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देखिए, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इफ यू आर ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आपको करना चाहिए। इफ यू आर ए सीए फाइनलिस्ट, मैंने लिखा सीए इंटर पास प्लस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और सीए फाइनलिस्ट, एक ही बात है ना। आप ये बताइए ना कि अगर हम सीए इंटर को कहें, जब हमारे ज़माने में, मैं अपनी बात करूं तो मैं जान के ना, मैंने कार्ड बनवाया था जैसे मेरी इंटर क्लियर हुई थी, तो मैंने लिखा था सीए फाइनलिस्ट। तो आप इंटर कहें या सीए फाइनलिस्ट कहें, एक ही बात है, उसमें कोई टेंशन वाली बात है थोड़ी। कॉमर्स ग्रेजुएट और प्लस नहीं, मैंने लिखा कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्लस ये वाला है, ये 2 years वर्क एक्सपीरियंस। एंड इफ यू आर ए नॉन कॉमर्स देन यू रिक्वायर 3 years। तो कहने का मतलब है इन सबको करना चाहिए। व्हेन टू डू, देखिए कहते हैं कि कई बार हमें पता भी नहीं चलता और अपॉर्चुनिटीज हमारे दरवाजे से आके चली जाती, नॉक करती हुई चली जाती है। देखिए ये दुनिया ना बदल सी रही है। ट्रांसपेरेंसी आ रही, स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड सिनेरियो अगर आप देखें तो कुछ लाइफ स्पैन भी आपको दिख रहा है छोटा सा रह गया और दुनिया भी बदल रही है। एवरीथिंग इज नाउ फ्री, एंड इंडिया का जीडीपी देखें, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ देखें, बड़ी सारी मल्टीनेशनल्स इंडिया में आ रही हैं। एंड इफ यू वांट टू वर्क इन अ मल्टीनेशनल कंपनी रिजाइडिंग इन इंडिया, तो आपके पास एक्सेल, अगर आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, या आपके पास एक्स्ट्रा डिग्री नहीं है, या अगर आपके पास एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन नहीं है, तो आप अच्छे से पैकेज में नहीं पहुंच सकते बेटे। फिर तो वो उसी में लगे रहे जिंदगी। फिर आप कोसते हैं कि यार मेरी किस्मत ऐसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, सपोजिंगली आपकी एज 50 प्लस हो चुकी है, 60 प्लस हो गई है, 70 प्लस। हमारे पास स्टूडेंट, वी हैव नोन सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर 70 प्लस, 65 प्लस, दे आर डूइंग डिप्लोमा आईएफआरएस। तो पहली बात, अपने माइंड से ये मेंटल ब्लॉक हटा दो कि मेरी एज हो गई है, अब तो जिंदगी कम रह गई है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ आपका मन का थॉट प्रोसेस है। बचपन में आपने सुना होगा, सब हमारे पेरेंट्स कहते थे, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, जब जागो तभी सवेरा, जब उठ गए ना तभी सवेरा। यार जब आपको पता चला ना यार आपने कितनी सारी बातें, कितने सारे डिसीजंस भी तो लिंगर ऑन करी हैं, आपको पता था फिर भी नहीं करते थे। क्योंकि एक इंसान जो है ना, वो एक कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वो बदलाव चाहता नहीं। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बात बोली थी, अर्जुन अगर तुझे सक्सेस चाहिए तो तुझे बदलना होगा। हर चीज़ बदलती जा रही है, तुझे नई नई चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी। तो पाशुपास अस्त्र के लिए उसने तपस्या की। आपको मैं यही कहने जा रहा हूँ कि नो डाउट यू आर वेल सेटल्ड, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन भविष्य अनसर्टेनिटी। किसी को पता था कोविड सिनेरियो आ जाएगा, किसी को पता था रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर इतने साल तक चलेगा। तो आपको जल्दी से डिप्लोमा आईएफआरएस या आईएफआरएस की नॉलेज होना कंपलसरी है। जैसे ट्रांसपेरेंसी, जैसे डिस्क्लोजर्स, जैसे रिक्वायरमेंट, जैसे सस्टेनेबिलिटी बढ़ रही है, इट इज वेरी डिमांड ऑफ द टाइम दैट यू शुड हैव दैट नॉलेज। अच्छा, उसके लिए आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। डिप्लोमा की वैल्यू ज़्यादा है, जैसे डिप्लोमा से ज़्यादा वैल्यू डिग्री की है। अब डिप्लोमा कहाँ से करें? मैंने एसी से लंदन से किया, क्योंकि ये बॉडी 1997 से इसने डिप्लोमा आईएफआरएस के कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं। मुझे लगता है कि इसकी वैल्यू एडिशन ज़्यादा है। 180 प्लस कंट्रीज में कहीं ना कहीं आप ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो जाएंगे यार। तो जब जागो तब सवेरा। और एक बात और सुनी होगी, मैंने लिखा है
कल, इसने पूरा नहीं लिखा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी। करेगा कब यार, समय तो निकलता जा रहा है। 6 महीने बेटे, विद इन 6 months यू कैन इजिली क्लियर योर एग्जामिनेशन। जून दिसंबर, जून दिसंबर, जून दिसंबर, 7-8 जून, 7-8 दिसंबर, 7-8 जून, 7-8 दिसंबर। एक्सेल नहीं भी आता कोई टेंशन नहीं है, कर सकते हैं, हो सकता है। आपका बस इरादा पक्का होना चाहिए। नॉन कॉमर्स वाले बच्चे कर रहे हैं तो आप तो अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से तो यू कैन इजिली डू इट। तो आप लेट नहीं हुए, अभी भी कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो मैं कहने जा रहा हूं, व्हाई टू डू, क्यों करें। हमारे तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ है, जॉब है, ये है, प्रैक्टिस है। बेटे समय बदलते पता नहीं चलता, अनसर्टेनिटीज आजकल बड़ी ज्यादा हैं। अच्छा, अनसर्टेनिटीज ना भी हो, आपको क्या लगता है अगर आपके पास एक वैल्यू एडिशन होगी तो आपकी क्या सैलरी के इंक्रीमेंट में इंक्रीज आएगा? इंक्रीमेंट आएगा, बिल्कुल आएगा। आपकी जॉब पोस्टिंग में इंक्रीमेंट आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आपके पास नए, अगर आप इन केस यू आर डूइंग प्रैक्टिस, यू कैन हैव मोर ऑप्शन, दैट यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ MNCs, दे आर आउटसोर्सिंग द वर्क बिकॉज यू आर IFRS स्पेशलिस्ट। इवन इंड AS अगर आप देखें, इंडिया में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो इंड AS आर कन्वर्ज्ड IFRS। तो बेटे इसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो इतने सारे फायदे हों, और इससे छोटा कोर्स मैंने तो देखा नहीं। CPA USA करे तो इससे बड़ा है, CMA USA करे तो बड़ा है, ACC करे तो डिग्री कोर्स बड़ा है, CA इंडिया का करें बड़ा है। यार मैं ये कहूँगा कि इससे छोटा सा कोर्स मैंने तो देखा नहीं भाई साहब, दिल की बात बता रहा हूँ। तो इसलिए मैंने लिखा इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस, इंक्रीज इन एनुअल सैलरी, इंक्रीज इन दिस, इंक्रीज इन दिस। और मोटी सी बात, आप अब्रॉड जाने अगर सच में इच्छा है जाने की, तो भाई साहब इससे बढ़िया रूट कोई है ही नहीं। IFRS करो, जहाँ जाना मन करो, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमेजोन कनाडा में काम करो, अमेजोन ऑस्ट्रेलिया में वर्क करो, अमेजोन फ्रांस में वर्क करो, अमेजोन USA में वर्क करो, जहाँ करना है। बेटा ये बड़ा प्यारा सा एंट्री रूट है, कम खर्चे में सस्ता टिकाऊ। सस्ता और टिकाऊ सुना होगा आपने। लास्ट में मैं बस एक गाना दिखाकर आपको, आपके मन को ये कहना चाहता हूँ कि आपके मन में ये ज़रूर आता होगा कई बार कि यार समय निकल गया, अब कैसे करें, ये नहीं है, वो नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑलरेडी फंसे हुए हैं, GST की रिटर्न्स हैं, ये है, वो है। ये सब कुछ आपके मेंटल ब्लॉक का है। जो सच में गाना गाना चाहते हैं ना, वो गाना ढूंढ ही लेते हैं। इट इज़ द इंटेंशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट, बाकी तो बहाने हैं दोस्तों। कितने ईयर्स बीत गए, हम बहाने करते आ रहे हैं। अब मौका मिला है, कोविड सिनेरियो के बाद सब कुछ फ्री हो गया है। आप CPA यू कैन गिव सो मेनी एग्जामिनेशन, अमेरिकन, यूरोपियन एंड इंडिया ऑल्सो। तो व्हाई नॉट टू अवेल दैट। देखिए ना, ये इकबाल, ये एक मूवी का गाना मैं आपको दिखाऊंगा। ये बोल नहीं सकता यार, सुन भी नहीं सकता, लेकिन एक अंदर मन में विश्वास है कि मेरे को इंडियन की क्रिकेट की टीम का मेंबर बनना है। उसके लिए प्रैक्टिस करता है। देखो आशा है जिंदगी, आशा है जिंदगी यार। कोई बात नहीं, जितना समय निकल गया, अब तो उठे यार, करके दिखाओ ना डिप्लोमा IFRS। मजा तो तब है ना, 6 महीने में 30,000 रुपये से ज्यादा खर्चा नहीं होगा दोस्तों, सब कुछ मिलाकर, रजिस्ट्रेशन भी, एग्जामिनेशन भी और कोचिंग भी, है ना। और 30-35 स्टैंडर्ड्स पढ़नी है, वो आपको आती हैं। अगर आप इंडिया से ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको आती हैं, आप इजीली कर सकते हो, कुछ रटना नहीं है। थॉट प्रोसेस, एक फिलॉसफी है IFRS, उस फिलॉसफी को समझना है। आशा है जिंदगी, आंखों में सपना, आंखों में सपना, आंखों में सपना, सपना आपके आंखों में सपना होना चाहिए कि यू शुड क्लियर डिप्लोमा IFRS। सपनों में आशा, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी। तो आई थिंक इस मैसेज के साथ आप जरूर सोचेंगे। समय निकलता जा रहा है, जल्दी से खड़े होंगे, एक्शंस लेंगे। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।